हमारे स्मार्ट आर्ट में मैंने कोशिश किया आपको दो तरह के डिफरेंट डेटा इंटर करके उसको उसकी फॉर्मेटिंग उसकी सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोवे इजाज़ पावर पॉइंट लेक्चर सीरीज़। हमारे फोर्थ लेक्चर तक क्लियर हो चुके थे। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। तो फिफ्थ लेक्चर में हम इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एज़ यू नो दैट कि हमारा लेक्चर वन हमने होम से शुरू किया था। होम के टूल्स सारे हमने क्लियर करवाए। देन इंसर्ट में आए थे। इंसर्ट में हमारा टेबल, पिक्चर और ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेप्स तक करवा दिए थे। तो हमारा आज फिफ्थ लेक्चर है। आप में से कोई अगर वन से देखना चाह रहे हैं या एम एस वर्ड की लेक्चर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कम्बिनेशन हैं एम एस वर्ड और इसमें कंबाइन चीज़ें भी हैं, तो वो लेक्चर आप चैनल से देख सकते हैं। आइए लेक्चर नंबर फिफ्थ शुरू करते हैं। इस तरह हमारे लेक्चर सीरीज़ थे। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप जस्ट एंटर करें, या यहाँ से आपको पता है न्यू स्लाइड में जाके हमने न्यू स्लाइड लाना था। यहाँ पे आपके पास जो लेआउट दिए हुए हैं उसके मुताबिक ले लें, या आप ब्लैंक लें तो भी आ जाएगा आगे। तो इंसर्ट में हमारे आज का जो लेक्चर है वो स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले शेप लेना है। हेडिंग के लिए आपके पास रेडीमेड लेआउट भी हैं। इसमें हम स्मार्ट आर्ट एंड पावर पॉइंट, और अगर आपको कोई मिसाल के तौर जैसे हम यही करते थे, इधर से आपको कोई चीज़, इसको आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें इस पे आके, आप इसको सॉरी इस टेक्स्ट को ऐसे करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ से ख़त्म करें या एस्केप दबाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते थे, हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, कि आप फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करें और उसको उसी फॉर्मेटिंग के मुताबिक आप इधर समझ लो फॉर्मेट को आप कॉपी कर रहे हैं। तो इंसर्ट में जाके रहें। ठीक है, तो इंसर्ट में हमारा जो इंसर्ट टूल है, ठीक है, इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे ना, स्मार्ट आर्ट ओपन हो जाता है। इसकी फॉर्मेटिंग होती है कंप्लीट। इसको अगर मैं क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपके पास स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग ओपन हो जाता है। तो इसको करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप पहले टेक्स्ट को लिख के उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में। आप यहाँ से जो है ना इसके जो वेरिएंसेस हैं, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये सारे के सारे हैं, इसमें लिस्ट हैं, लिस्ट के फॉर्म में हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस के फॉर्म में है। मिसाल एक चीज़ है, फिर दूसरा जैसे कि अगर आप इसको ले लें, ओके करें। हाँ, इसको टेक्स्ट लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी आप फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट पेन ले लें। टेक्स्ट पेन यहाँ पे रख के आप इसमें भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका पहला है, उसमें पहले में क्या है, मिसाल के तौर पे आप लिखें डेटा। सबसे पहले डेटा होता है। ठीक है, डेटा के बाद डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। इसके बाद ये इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टली एक तरीके से बता रहा हूँ। तो ये प्रोसेस के फॉर्म में है। ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा है, और ये सेकंड है। अगर आप इनको फिल करना चाह रहे हैं तो आप ये लिखें, आप लिखें फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप लिखें। ठीक है, देन यू कैन राइट सेकंड स्टेप एंड इट इज़ द लास्ट और थर्ड स्टेप। तो इस तरह आप टेक्स्ट पेन में लिखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट की कई टाइप्स हैं, ठीक है, लिखने के। तो एक तो इस तरह हो गया, और ये इसके डिज़ाइन वगैरह हैं। ठीक है, लेआउट को आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट। मिसाल के तौर यहाँ पे आप इस फॉर्म में लाएं, इस फॉर्म में लाएं, ठीक है, इस फॉर्म में लाएं, इस फॉर्म में लाएं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस है ना उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह प्रोसेस से रिलेटेड हैं। ये सारे स्मार्ट आर्ट में आता है। और इसके जो है ना इसका कलर भी है। ठीक है, आप इसके कलर जोन सा आपको ठीक लगता है आप उन कलर में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर में आपको समझाने के लिए कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसकी फर्दर जो 3D शेप्स हैं। ठीक है, लेट सपोज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया।
अच्छा, इसमें ये टूल्स मैं आपको एक और इंसर्ट करता हूँ, उसमें मैं आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करूँगा। और इसकी ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है। चेंज शेप, अगर आप इसको कोई शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये इसकी जो कलर हैं, ठीक है, जो आपके पास जो डेटा लिखा है उसके कलर हैं, आप उनको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिल कलर आप इधर से फिल करना चाह रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट। शेप जो आउटलाइन है, ठीक है, उनके आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट इफेक्ट हैं, ठीक है, आप इसको मज़ीद 3D में इस तरह लाना चाह रहे हैं। उसकी शेडो और आपको पता है ये सारी चीज़ें, आपको पिक्चर में भी मैंने बताया था तकरीबन, पिक्चर वाले टूल ही समझ लो आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, आप इसको रिफ्लेक्शन कहीं रखना चाह रहे हैं, ये भी आप रख सकते हैं। इसकी ग्लो आ रहा है, ठीक है, आप इसकी ग्लो रख सकते हैं। इसके बेवल हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसकी 3D टाइप हैं, ठीक है, इस तरह आप रखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल Z किया मैंने वापस लाने के लिए, ठीक है। और इनमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको आप इस तरह चेंज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर हमारा टेक्स्ट जो है ना वो नॉर्मल है इस तरह, ठीक है, आप टेक्स्ट इस तरह चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मोर ओवर इसकी फॉर्मेटिंग में आप इसको अगर टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको सेंड बैक, इसको टेक्स्ट को फ्रंट पे रखना है, ठीक है। अगर इसको आप अलाइन कर सकते हैं यहाँ से, इसको टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है, ठीक है, बॉटम में रखना है। इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, अगर आप दो दो हैं उसको ग्रुप करने के लिए, ठीक है, आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इसको रोटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने इसमें बताया। अभी इसका एक और स्टेप भी है, उसको भी आपको बताता हूँ। इंसर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं स्मार्ट आर्ट की, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में अभी मैंने आपको लिस्ट का बताया, इस तरह प्रोसेस, मैंने आपको प्रोसेस का बताया, ठीक है। इस तरह लिस्ट के फॉर्म में भी हैं, साइकिल के फॉर्म में भी हैं, ठीक है। इससे हायरार्कीज़ की फॉर्म में भी हैं, इस तरह रिलेशनशिप है, इस तरह पिरामिड के फॉर्म और पिक्चर, ठीक है। तो लेट सपोज इसमें से मिसाल के तौर मैं एक ले लेता हूँ, हायरार्की वाला मैं मिसाल ले लेता हूँ, आपको इजी होंगे इसमें समझने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से पहले आपने जिसको सिलेक्ट करना है उसको आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है, देन ओके। जब ओके करेंगे आपके पास जो स्मार्ट आर्ट की जो शेप है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसके पास होंगे वो आपको इस तरह दे देंगे। इसको हम इजीली सेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने इसमें डेटा एंटर करने के लिए बजाय कि आप यहाँ पे इन बॉक्सेस में ऐड करें, आपने टेक्स्ट पेन लेना है। यहाँ से टेक्स्ट पेन पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन में, ये टेक्स्ट पेन कहाँ पे हैं, आपने इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया था, ठीक है, बाहर होंगे तो यही हुआ। जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह करके, देन इसके डिज़ाइन और फॉर्मेट ओपन होता है। तो इसके डिज़ाइन में आपको टेक्स्ट पेन का ऑप्शन देता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ना वो हमने डेटा एंटर करना है, उसके लिए हम टेक्स्ट पेन का हेल्प लेंगे। जब, ठीक है, टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाता है। तो इस पे आपने सबसे पहले इसमें डेटा एंटर करना है। लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाता हूँ एम्प्लॉइज़ का। मिसाल सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO होता है, ठीक है। तो ये बॉक्सेस को आप इग्नोर करेंगे, फिलहाल आप डेटा एंटर करें। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका जो है ना, आप इसको डेटा एंटर करने के लिए आप पहले डेटा लिखेंगे और उसको आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी यहाँ पे है, वो भी हम बता देंगे आपको। तो आप सबसे पहले इसमें डेटा एंटर करें, इसके बाद CEO हो गया, उसके बाद आप लेट सपोज मैनेजर हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 मैनेजर हैं हमारे पास, मिसाल मैनेजर हो गया मार्केटिंग के। इसके बाद आप लिखें जी मैनेजर जो है ना वो आप लिखें प्रोडक्शन का लिखें या क्वालिटी कंट्रोल का लिखें, ठीक है। हम सिर्फ 2 ही रख लेते हैं फ़िलहाल। अच्छा, मैनेजर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब मैनेजर मार्केटिंग के अंडर जो है ना वो कितने बंदे काम कर रहे हैं, इसको आप डेटा एंटर करने के लिए आप यहाँ पे यहाँ पे रख के आप इसको एंटर करोगे, ठीक है। एंटर करोगे तो इसके नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके अंडर जो भी बंदे हैं उसको करने के लिए आप इसको एंटर करोगे। अब मैनेजर मार्केटिंग के अंदर जो है ना, ये जो मैनेजर हैं मार्केटिंग, उसके अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन के अंदर कितने बंदे काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ से सीख भी रहे हैं और हमारा चार्ट भी इसी के मुताबिक बननी चाहिए, ठीक है। अब मैनेजर मार्केटिंग के जो अंदर जो है ना वो है सेल्स
सॉरी सेल्स ऑफिसर, मिसाल के तौर आप ए कर लेना, ठीक है, सेल्स ऑफिसर ए, इसमें एक और एंटर करें, मिसाल के तौर सेल्स ऑफिसर बी, ठीक है, इसमें 2 सेल्स ऑफिसर हैं लेट सपोज। अच्छा, इसी तरह जो मैनेजर प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके अंदर कौन होता है, मिसाल के तौर आप लिखें फोरमैन, ठीक है, फोरमैन आप कह सकते हैं मिसाल के तौर फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन हो गया। और दूसरा क्या है, फोरमैन असेंबली, ठीक है, जो असेंबलर्स होते हैं मिसाल। अब इनमें आप ये देखें, अब इसके अंदर कौन हो सकते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर क्या कौन हो सकते हैं, ठीक है, इसमें वर्कर होते हैं ना जो काम करने वाले, इसके अंदर जो काम करने वाले, ठीक है, वर्कर्स हो गया। इसी तरह जो फोरमैन असेंबली हैं उसके अंदर भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वर्कर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने डेटा था इसका वो हमने एंटर कर दिया। अब हमारा डेटा तैयार हो गया। नाउ हम इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे, जैसे कि इधर से आपको नज़र आ रहा है सीओ के अंडर आप बुलेट से नंबरिंग है जस्ट लाइक, ठीक है, सीओ के अंडर ये सारे काम करें और यहाँ पे भी यही शो कर रहा है सीओ के अंडर ये सारे सारे वर्कर हैं या जो भी हैं सीओ के अंडर हैं, ठीक है। हालांकि हमारे उसमें ऐसा नहीं था, तो हम इसको कैसे करेंगे, इस पर आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको आप टैब से आगे जाएंगे, ठीक है, जो कीबोर्ड से लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर TAB टैब है ना, उससे आप उसको दबाएंगे तो वो आगे चले जाएगी, ठीक। मैनेजर मार्केटिंग जो है ना सीईओ के अंडर है, इसी तरह सेल्स पर्सन जो है ना वो सेल्स ऑफिसर के अंडर है, एक और टैब दबाएं तो ये यहाँ पे चले जाएंगे, आपको यहाँ से ही नज़र आएगा। हम हेडिंग वाइज में लिखते थे ना, सबसे पहले हेडिंग इस तरह है, फिर इसके अंडर ये हेडिंग है जस्ट लाइक दैट। तो इसी तरह फिर सेल्स पर्सन बी जो है ना ये मैनेजर के अंडर हैं और ये सेल्स पर्सन जो है ना वो इसके अंडर हैं, राइट। इस तरह मैनेजर जो है ना वो सीईओ के अंडर है तो वो मैनेजर के लाइन में आने चाहिए। फोरमैन जो है ना वो मैनेजर के अंडर हैं, इस तरह को वर्कर जो है ना वो इस फोरमैन के अंडर हैं, ठीक है, और ये मैनेजर के अंडर हैं और ये वर्कर भी असेंबली के फोरमैन के अंडर हैं, राइट। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, इसको हमने यहाँ से सेट कर दिया। अब हम डेटा के लेआउट की तरफ आते हैं, ठीक है, ये आपने बना लिया। अभी आप यहाँ पे देखें, अगर आपको इधर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको देखने में, तो आप इनकी डिज़ाइन थोड़ा चेंज करके आप देखें, ठीक है, लाइक आप मिसाल आप इसको देखें, इस डिज़ाइन को चेक करें, ये आपके लिए बेहतरीन जो है ना नज़र आने के लिए ज़्यादा ये भी ईजी हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप क्लिक करें तो इसमें आप चेक करें, सबसे पहले सीईओ हैं, सीईओ के अंडर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एक मैनेजर मार्केटिंग है और दूसरा मैनेजर प्रोडक्शन है। अब मैनेजर मार्केटिंग के अंडर देखो आपको लाइन से भी नज़र आ रहे हैं, 2 हैं, सेल्स ऑफिसर ए और सेल्स ऑफिसर बी। इसी तरह सेल्स ऑफिसर ए के अंडर जो है ना वो सेल्स पर्सन है और इसके अंदर भी सेल्स पर्सन है। इस तरह फोरमैन फैब्रिकेशन और फोरमैन असेंबली जो है ना ये मैनेजर प्रोडक्शन के अंडर हैं और ये दोनों एक एक करके ये इसका इनके वर्कर्स हैं, ये इनके वर्कर्स हैं, राइट। इस तरह आपको इसमें आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मोर ओवर अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसी की तरफ ही आते हैं। अगर आपको कहीं पे शेप चाहिए तो आप ऐड शेप करें। मैंने तो आपको आसान तरीके से बताया था कि आप टेक्स्ट पेन में जाके अगर आपको मिसाल के तौर एक मैनेजर इंक्रीज हो गया या आपको मिसाल के तौर वर्कर्स के नाम लिख रहे हैं ना, आप इसके अंदर वर्कर्स के नाम लिखना शुरू कर दिया तो आप इंटर करें, इसके इधर आप वर्कर के नाम लिखें जो भी हैं, ठीक है। तो और चाहिए तो आप इसको वर्कर का नाम लिख लें, ठीक है, आप दूसरा वर्कर का नाम लिख लें। तो आप इस पर जितना एंटर करते जाएंगे ना तो फोरमैन के जो है ना अंडर वर्कर्स हैं, या इसको आप नाम चेंज करके नाम लिखें A B, ठीक है, C D, इस तरह आप इसके जितने भी वर्कर हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे और इनके अगर ये सेल्स पर्सन है XYZ वगैरह तो इसके अंडर आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे आपको शो करेंगे, ठीक है। इसको हम Ctrl+Z करते हैं क्योंकि समझाने के लिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से रख लेता हूँ यहाँ पे डेटा। पावर पॉइंट में स्पेशली आपने इसको यहाँ पे फिट करके रखना है ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है बाद में जब आप प्रेजेंट करेंगे तो वो, ठीक है, फुल स्लाइड में खूबसूरत लगता है। तो आपने इसको यहाँ से ऐसे फिट करके रखना है स्लाइड के अंदर। अच्छा, मोर ओवर आपने ये आपके लेआउट्स हैं, ठीक है, वेरिएशंस आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हैं। अभी आप देखें नीचे सीईओ हैं, उसके आगे जो है ना अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे मैनेजर 2 हो गया, इसके अंदर ये जो आपको इजी लगता है Ctrl+Z से हम वापस आ सकते हैं। इसमें काफ़ी लेआउट्स होंगे, ठीक है, ये सिंपल हैं, सिंपल राइटिंग फॉर्म में आपको दिखा रहे हैं जस्ट लाइक टेबुलर फॉर्म में। तो मिसाल के तौर
अगर हम ये रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे रख लें। उसके बाद इसके आपको पता है यहाँ पे इसकी स्टाइल्स हैं, ठीक है, इस तरह के आप स्टाइल में इसको चेक कर सकते हैं, मोर स्टाइल हैं, ठीक है, ये सारे। और ये इसके कलर्स हैं, अगर आपने कलर में रखना है, पहले भी आपको बताया था। अच्छा, इसमें अब ये चीज़ें जो है ना कुछ रह गए यहाँ पे, याद रह गए थे। तो ये मिसाल के तौर आपका जो सेल्स ऑफिसर ए जो है ना, ये इसको उन्होंने मैनेजर बना लिया, मैनेजर मार्केटिंग ए और मैनेजर मार्केटिंग बी बना लिया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोमोट है ना, ठीक है, प्रोमोट है, यानी इसके इसके इसको आप क्लिक करें यहाँ पे शेयर्स पे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से करें प्रोमोट, तो ये देखो यहाँ से प्रोमोट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेल्स ऑफिसर ए, और इसका हम नाम चेंज करेंगे सेल्स मैनेजर, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोमोट, ठीक है। और इसी को अगर आपने इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो ही इज़ नॉट वर्किंग गुड, देन यू कैन डीमोट दिस, ठीक है, आप इसको डिमोट कर सकते हैं, यानी इसको आप तरक्की देने के बजाय इसको आप डी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिमोट करेंगे तो सेम इस तरह आ जाएगा, राइट। इसके अलावा आप रीसेट ग्राफिक्स को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट करेंगे तो आपकी जो हमने चीज़ें अप्लाई किया था वो सारे रीसेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह कन्वर्ट टू, आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो ये आपको देखो जस्ट लाइक मैं आपको पहले यही कह रहा था कि आप इस तरह लिखें और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में भी, या इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में लिखने के बाद टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करें। आप लिखें, इसके बाद आप राइट क्लिक करें, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट लिखा है ना, तो आप स्मार्ट आर्ट में किसी भी स्मार्ट आर्ट में आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो लिखी हुई चीज़ को आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है तो आप इसको शेप्स में भी सिंपल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल से करता हूँ क्योंकि हमने इसमें रखना है। तो इसी तरह आप इसको इसकी डिज़ाइन में हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये जस्ट लाइक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। आप इसको कन्वर्ट टू शेप्स कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी शेप्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप जहन में रख लीजिएगा। आप मिसाल के तौर इसको आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, शेप को कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। 3D एडिट इन 2D, आप इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चेंज शेप में आप देखें, चेंज शेप में आप इसको कोई भी शेप में इसको आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर हम इससे रिलेटेड कोई शेप आप यहाँ देखें, मिसाल के तौर मैं ये वाला शेप मिसाल कर लेता हूँ, ठीक है। आप ये करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको इसको भी, अब क्योंकि ये दोनों आप सेम उसमें करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह करें, तो ये इस तरह शेप में भी चेंज हो जाएगा। इस तरह इन सब को भी आप इन सब को इस तरह शेप में भी चेंज कर सकते हैं। और इनका अगर आप एक शेप को क्लिक करके उसका आप कलर वाला चेंज करना है, ठीक है, वो चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिल शेप, आपने शेप्स को फिल करने हैं तो वो आपको पहले भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आप यानी फिल हम इस तरह करेंगे, मिसाल हम इन दोनों ये इनके अंडर हैं, इनको कोई और कलर देंगे, मिसाल अब इन दोनों को आप मिसाल के तौर पर कोई अगर और कलर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अगर यूनिक बनाने के लिए, ठीक है, इसी तरह इसको भी आप यही कलर दे दें क्लिक करके, तो इस तरह आप कर सकते हैं। और CO का कलर भी आप, ये चलो डिफरेंट है, मतलब कलर से आप इस तरह वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेप आउटलाइन है, ठीक है, जो जो शेप्स आपके पास जो हैं गिवन है उसका आप आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। आउटलाइन में आपके पास, आपको पता है ये ऑप्शन भी हैं यहाँ पे, जो उसकी ये उसकी वर्ड्स हैं, ये डैशेस भी हैं, ठीक है, डैशेस के फॉर्म में भी आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं, ठीक है। शेयर्स में आपको पता है प्रीसेट में आप इस तरह इनको कर सकते थे, ये मैंने पिक्चर में भी आपको बताया था। इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो तकरीबन पिक्चर वाली है, ठीक है, सारे के सारे आप चेक करें यहाँ पे रोटेशन 3 रोटेशन में सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी शेप्स
या इसकी जो 3D स्टाइल हैं, कलर हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस फॉर्मेटिंग में अवेलेबल हैं। ये टेक्स्ट हैं जो आपकी, ठीक है, टेक्स्ट हैं उसकी जो कलर वगैरह, या यहाँ से आप चेक करें उसकी शेप, ठीक है, उसके आउटलाइन टाइप में इस तरह रखना है, बाद में इसको आप फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फिल कलर, आप उसको फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी टेक्स्ट का कलर है ये सारे टेक्स्ट के रिलेटेड हैं, और ये सारे जो है ना वो शेप से रिलेटेड हैं, ठीक है, इस डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, इसकी जो स्टाइल हैं। तो ये आपको पता है, अगर आपने कोई यहाँ पे कोई लिखा हुआ है और उसके आप उसके फ्रंट में रखना चाह रहे हैं, उसके बैक में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वगैरह हो गया, तो ये आप कर सकते हैं। इस तरह इसके अलाइनमेंट हैं, ठीक है, अलाइनमेंट में आपको पता है टॉप पे रखना है पेज के, क्योंकि अगर आपका इसको आपने छोटा सा चीज़ बनाया है तो उसको आपने इधर रखना है, सेंटर में रखना है, कहाँ पे रखना है, ये चीज़ें आपको बता रहा है। इस तरह ये ग्रुपिंग है, ठीक है, मिसाल के तौर आपने इनको ग्रुप्स बनाना है, अनग्रुप बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने पिक्चर में डिटेल में बताया है, तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम जो है ना वो नहीं वो करना चाह रहा, इसको वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा, इसलिए यहाँ पे इतने वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी शेप जो है ना आप क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर में अगर इसको एक नॉर्मल अगर आप शेप होते तो उसको हम रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, मिसाल इसको आप 90 डिग्री पे रोटेट करें, इस तरह राइट करना है, ठीक है, रोटेट जो टेक्स्ट है उसको आप देखें वो चेंज हो जाएगा, तो इस तरह आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इनकी हाइट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये देखो जो शेप हमने किया था उसकी हाइट इस तरह बढ़ गया, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, मिसाल के तौर आप ये इन शेप्स की आप बेशक हाइट थोड़ा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। ये इसकी जो लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो विड्थ अगर हमने कम करना है, इस तरह। तो इसी तरह हमारे स्मार्ट आर्ट में मैंने कोशिश किया आपको दो तरह के डिफरेंट डेटा इंटर करके उसको, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको कंप्लीट करवाया। आई होप सो कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और असाइनमेंट मस्ट कर लीजिएगा, असाइनमेंट इंतहाई ज़रूरी है। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों में जब तक आप असाइनमेंट नहीं करेंगे, आप लेक्चर को सामने रखते हुए अपना खुद से नहीं आइडिया क्रिएट करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट नहीं सीख पाते। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।